क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। कहा जा रहा 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना जाएगा 60। 10 से भाग करेंगे 6, 12 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4। क्षमता पहले कार निकालते हैं फिर क्षमता निकाल ले, इतना काम पहले करना होता है। कहा जा रहा है पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया। देखिए ए को पहले खोला गया, 1 घंटे बाद बी को भी खोल दिया, 1 घंटा बीता, आ गया कौन, बी आ गया। अच्छा ए को बंद नहीं किया गया है तो बी आ गया, यानी ए चालू है। ठीक, ए और बी दोनों हो जाएंगे। तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया। ए के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, तो 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा आगे है ना, 1 घंटा आगे 2 घंटा हो जाएगा। सी भी खोल दिया गया, ए और बी को बंद नहीं किया गया तो ये साथ में चलते रहेंगे। सी भी खोल दिया गया। पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा 2 घंटा, ये वाला समय हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ए अकेला 1 घंटे काम किया है तो ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 6 काम। ठीक, 1 घंटे यहाँ से यहाँ तक का ए और बी दोनों काम किए हैं तो ए और बी कितना काम करते हैं, 6 5 11 काम। कितना काम हो गया, 11 और 6 17 काम हो गया। कितना काम था, 60 काम था, बचा कितना 43, क्योंकि 17 काम हो चुका है। ये कौन कर रहा है, तीनों कर रहा है, ए बी सी। हमें समय निकालना, क्या करेंगे, क्षमता से भाग कर देंगे। तीनों की क्षमता है कि ना, 6 5 11 4 15 के भाग करिए कितना हो जाएगा। देखिए हमें समय निकालना 1 घंटा 2 घंटा और ये समय निकाल लीजिए। तो 15 दूनी 30, बचा कितना 13/15 घंटा। अब देखिए कुल समय कितना हो गया, कुल समय 1 घंटा 2 घंटा और ये 2 4 घंटा। ठीक है, और ये वाले को हम क्या कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से गुणा कर देंगे कि घंटे में 7 मिनट होता है। 15 से भाग करिए, 5 चौका 60, ये हो गया मिनट के। आपका आंसर हो गया 4 घंटा और ये 13 चौके 52 मिनट के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहा 2 नल एक टंकी को, ए और बी 2 नल हैं, 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 और 36 में भर सकते हैं। पहला काम क्या है, इनका एलसीएम है। 30 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। कुल कितना काम हो जाएगा, 180। अब क्या निकालेंगे, क्षमता। 30 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 36 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 5 जाएगा। यानी ए की क्षमता कितना हो गया, 6। बी की क्षमता कितनी हो गई, 5। ए 1 मिनट में कितना भरेगा, 6। बी 1 मिनट में कितना भरेगा, 5। कुल कितना भरना है, 180। चल आगे बढ़ते हैं। कहा दोनों पाइप एक खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। मतलब जो इनको खोला गया तो पाइप में क्या हुआ था, जाम लगा हुआ था। तो जाम जब लगा हुआ था तो पहले से कितना बह रहा है, 5/6। पहले से 5/6 बह रहा है, यानी इससे कितना बहेगा, 5 बहेगा। जब अवरुद्ध है तो 5 बहेगा, नहीं तो कितना बहेगा, 6 बहेगा। और दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। दूसरे से 9/10 यानी कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, 4.5 4.5। जब अवरुद्ध है तो 4.5 पानी ही बह रहा है, और अवरुद्ध नहीं होगा तो कितना बहेगा, 5 बहेगा। इसमें कितना बह रहा है, अवरुद्ध होने पर 5, वैसे कितना बह रहा था, 6। ठीक, कहा जा रहा है कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाती है। ठीक, पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ। तो मान लेते हैं पाइपों में जो अवरुद्ध है वह T समय तक काम किया, कोई समय मानेंगे।
चलिए देखते हैं कुल कितना काम कराना है 180। अच्छा, वर्क होता क्या है, क्षमता गुणे समय बराबर वर्क के, या क्षमता बराबर वर्क अपान टाइम के। एकांक समय में किए गए कार्य को क्षमता कहते हैं। तो क्षमता का समय में गुणा करेंगे तो कुल कार्य मिलेगा। कुल कार्य है कितना, 180 कार्य है। ये कार्य कैसे हुआ, पहले अवरुद्ध काम किया, तो अवरुद्ध कितनी देर काम किया, टी समय तक मान लेते हैं काम किया अवरुद्ध, ठीक, टी समय तक अवरुद्ध काम किया। तो टी समय तक कितना क्षमता इसका काम किया, 5 और 4.5, तो 5 4 9 और 9.5। जब तक अवरुद्ध रहा तब तक कितना काम किया, 9.5 से पानी बहा, क्योंकि दोनों खोला गया है ना, दोनों का जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9.5 हो जाएगा। और क्षमता गुणे समय, कितना समय दिया है, टी समय तक काम किया अवरुद्ध, ये मान लेते हैं कितनी देर बाद काम किया, तो टी समय मान लिया। क्षमता गुणे समय ये हो गया। अच्छा, जब अवरुद्ध समाप्त हो गया तो कितनी क्षमता काम करेगा, 6 और इसका 5, 6 5 11। और उसके बाद समय कितना दिया है, 15.5 मिनट में खाली हुआ, तो 15.5 के यहाँ पे देख लेंगे, 15.5 को कर लेंगे कितना हो जाएगा, 15.5 के, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, टी का मान निकाल लेते हैं। सॉल्व करिए, देखिए 2 से गुणा हो जाएगा 19 हो जाएगा, 2 से गुणा कर लेते हैं पूरे, उनके पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो 11 गुणे 15.5 का दूना 31, और ये हो जाएगा 360 के। देखिए ये हो गया 19 टी, और यहाँ पे हो जाएगा ये जाके उधर घट जाएगा, तो 360 माइनस 11 1 में 11, 11 3 33, 1 हासिल 34, ठीक। आगे कितना 19 के, 19 से 19 1 में 19 कट गया, टी का मान कितना हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद अवरुद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, पाइप में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, तो कितनी देर बाद आरंभ हुआ, 1 मिनट के बाद पूरा बहाव आरंभ हुआ, क्योंकि 1 मिनट तक क्या काम किया, अवरुद्ध कार्य किया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहा जा रहा है 2 नल एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकता है, 15 में और 12 में भर सकता है। तीसरा नल भरी टंकी को 6 में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला तो क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। पहले 2 नल को 5 मिनट तक खुले रखते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 12 और 6 का एलसीएम 60। 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60। 12 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक। कहा जा रहा है पहले दोनों नल 5 मिनट तक खुले रखते हैं, ठीक। पहला और दूसरा को 5 मिनट तक खोल दीजिए, ए और बी को। कितना, पहला कितना भरेगा 4, दूसरा 5, कितना हो जाएगा 9। 9 भर रहा कितनी देर में, 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना भरेंगे, 5 9 45 भर देगा, ठीक। 45 भर देगा, कि देखिए 5 4 ये भरेगा, 5 ये भरेगा, 5 4 9। 9 भर रहा है 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना भर देगा, 45 भर देगा। अब कहा जा रहा है तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। यानी अब कौन हो गए, ए बी सी तीनों हो गए। जब तीनों को खोलेंगे ए बी सी को, तो तीनों की क्षमता देखिए कितना है, इसका 4 प्लस का, इसका 5 प्लस का, 9 हो गया, -10 हो जाएगा, -1। ये तीनों को खोलने पे क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है, क्योंकि क्षमता क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। तो खाली किसको करेगा, भरे हुए भाग को। भाई पानी खाली करते हैं तो भरे हुए भाग को, जितना पानी भरा होगा उसी को खाली करेंगे। अब भरना होगा तो किसको भरेंगे, जो खाली भाग होगा। तो यहाँ पे खाली हो रहा है तीनों खोलने पर, तो किसको खाली करेगा, ये जो भरा गया है। कितना भरा गया है, 45। कितना है, तीनों का है ना, तीनों की क्षमता कितनी है, 1। तो हो जाएगा 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहा जा रहा है टंकी में 2 नल ए और बी लगे हैं, ए और बी लगे हैं। पहला 20 मिनट भर देता है, दूसरा 30 मिनट भर देता है।
पहला काम क्या होगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। ठीक, कहा जा रहा है इसमें एक निकासी नल सी लगा है, एक निकासी नल है सी, माइनस का हो जाएगा। एक व्यक्ति नल ए तथा बी को खोलकर चला जाता है तथा वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था। यानी वह कब वापस आया, जब टंकी को भर जाना चाहिए था। तो टंकी कितनी देर में भर जाती, कुल काम है 60, ठीक है, और ए और बी को खोल के गया था ना, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 5, टंकी 12 मिनट में भर जानी चाहिए थी। ठीक, क्योंकि 12 मिनट में वापस आया हुआ है। वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। जब वापस 12 मिनट के बाद आया तो देखा नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे बंद कर देता है। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। अच्छा, वो 12 मिनट के बाद वापस आया था तो 12 मिनट तक का ये सी चला है, क्योंकि भूल करके इसको भी खोल दिया था। तो 12 मिनट में जितना पानी ये खाली किया होगा, देखिए 12 मिनट में जितनी पानी खाली किया होगा, कह रहा है जब सी को बंद कर देता है तो उसके बाद टंकी 30 मिनट में भर जाती है। यानी ए और बी को 30 मिनट तक का और भरना पड़ता है। कौन से पानी को, जो ये 12 मिनट में सी खाली कर दिया है। तो ए और बी 30 मिनट में कितना पानी भरते हैं, देखिए ए भरता है 3, बी भरता है 2, दोनों मिलके भरते हैं 5, तो 5 गुणे 3 यानी 15 जो है पानी ये सी ने क्या किया 12 मिनट में खाली कर दिया था, क्योंकि इनको ए और बी को 3 मिनट तक का यानी 15 पानी और भरना पड़ता है जब वह वापस लौट करके आता है। देखिए सी ने कितना खाली किया है, 15 पानी खाली किया है कितनी देर में, 12 मिनट में। काम बटे समय, ये समय है ना, काम बटे समय क्या होता है क्षमता। सी की क्षमता निकल आई 15/12। हमें निकालना क्या है, भारी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली करेगा, सी का पूरा समय निकालना है। तो कुल काम है 60 और सी की क्षमता कितनी आ गई 15/12, 15 चौक के 60, 12 चौक 48 मिनट के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 चौक 48 मिनट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष पानी बाहर निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तब पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। इसकी क्षमता क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोले जाने पर टंकी 3 मिनट में भर जाती है, यानी पूरा समय दे रखा है 3 मिनट का। पानी भरने वाले नलों की संख्या, तो मान लेते हैं पानी भरने वाले की संख्या x है और इसका कितना हो जाएगा, कुल नल है 8, ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 8 - x। ठीक, कुल भरने वाला जो है x होगा, कुल नल है कितना 8 है, कुल नल है 8, तो दूसरा कितना हो जाएगा 8 - x के। अच्छा, कुल समय दे रखा है 3 मिनट का। पहला काम क्या है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 12 और 36 का एलसीएम 36, 12 से भाग करेंगे 12 × 3 = 36, 36 से भाग करेंगे एक बार जाएगा। कुल समय कैसे निकालते हैं, वर्क अपान क्षमता, वर्क अपान क्षमता। पहले की क्षमता कितनी है 3, लेकिन कितना है x है तो 3x हो जाएगा। भाई एक का क्षमता 3 है तो x का क्षमता x का गुणा हो जाएगा 3x प्लस दूसरे की क्षमता। भाई यहाँ पे क्या करते हैं, कुल हमें समय निकालना है तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता। पहले की क्षमता इतना हो गए, दूसरे की क्षमता इतना हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी है 8 - x, एक की क्षमता -1 तो इतने की क्षमता कितना हो जाएगा, इतना गुणे -1, और ये कुल समय दिया है 3 मिनट के। सॉल्व कर लीजिए, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12। ओके, यहाँ 12 बराबर इधर कर लेते हैं, 12 बराबर, देखिए 12 बराबर ये जाएगा उधर से, ठीक, तो जाएगा कितना 3x, ठीक है, एक यहाँ बचा है ना 3x
यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखिए -1 से -8 हो जाएगा, और ये -1 से ये +x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 8 इधर आके जुड़ जाएगा, 12 8 20 बराबर ये x और ये 3x 4x के, x का मान कितना आ गया 5। तो भरने वाले पाइप कितने हो गए 5 हो गए भरने वाले, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे 3। पूछा गया भरने वाले पाइप बताइए। देखिए पानी भरने वाले नलों की संख्या तो कितना हो गया 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है पाइप ए तथा पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पहला काम क्या, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 36 45 का एलसीएम 180। 36 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 45 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। ए की क्षमता कितनी आ गई 5, बी की क्षमता कितनी आ गई 4। कहा जा रहा है यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। देखिए दोनों पाइप खोल दिया गया, पूछा कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। तो ए को बंद करेगा बचे कौन, बी की टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 25 मिनट। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक का ए और बी दोनों काम किया, यहाँ से यहाँ तक का बी पूरा काम किया। देखिए बी यहाँ से यहाँ तक का भी है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये 25 मिनट तक लगातार बी कार्य किया है। तो 25 मिनट में कितना काम करेगा, देखिए 1 मिनट में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो 25 मिनट में कितना काम करेगा 25 चौका 100 काम कर देगा। कौन करेगा 100 काम, बी काम करेगा। अच्छा 100 काम बी कर दिया, तो बचा कितना काम, कुल था कितना 180, तो बचा कितना 80। मतलब ये 80 काम कौन किया है, ए काम किया है। कहाँ से कहाँ तक काम किया है, यहाँ से यहाँ तक का 80 काम किया है। अच्छा हमें समय निकालना, तो काम बटे क्या करेंगे क्षमता, किसकी क्षमता ए का, क्योंकि ए काम किया है ना, क्योंकि बी का तो हमने निकाल दिया ऑलरेडी 100 काम। तो ए की क्षमता है कितना 5, भाग कर देंगे आ जाएगा 16 मिनट के, यानी कितना मिनट बाद बंद किया गया है ए को, 16 मिनट के बाद ए को बंद किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है प्रश्नावली बी का। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो क्या होगा, ये माइनस का होगा। 15 20 25 कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा 15 20 25 कैल्शियम 300। 15 से भाग करेंगे 15 दूनी 30 आ जाएगा 20 बार जाएगा। 20 से भाग करेंगे 15 बार जाएगा। 25 से भाग करेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50 12 बार जाएगा। ठीक, कहा जा रहा है आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पहले तीनों को खोलेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, जोड़िए 20 15 35, 35 से 12 घट जाएगा तो आ जाएगा 23। अच्छा 10 घंटे तक खोला जा रहा है, 1 घंटे में कितना भरते हैं तीनों मिल करके 23 भरते हैं। तो 10 घंटे में कितना भर देंगे 230 भर देंगे। 10 घंटे में कितना भर देंगे तीनों ए बी सी 230 काम हो जाएगा। 1 घंटे में तीनों 23 काम करते हैं तो 10 घंटे में 230 काम कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, सी को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन ए और बी। कह कुल कितने समय टंकी पूर्णतः भरी जाएगी। देखिए टंकी भरी जा रही है तो भरा किसको जाएगा, जो भाग खाली होगा। कुल कितना था 300, भर कितना गया 230, बचा कितना 70। कौन भरेगा ए और बी, क्योंकि सी तो बंद कर दिया गया। ए और बी की क्षमता कितनी है 20 और 15 35, क्षमता से भाग करेंगे क्या हो जाएगा समय, तो आ जाएगा 2 घंटे। कुल कितना समय लगा 10 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, तो 10 और 2 12 घंटे में कुल टंकी भरी जाएगी। चलिए दोस्तों खत्म हो गया प्रश्नावली बी भी। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं अतिरिक्त क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।